नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और जबरदस्त एपिसोड में, जहां हम लाते हैं यूएफसी की सबसे बड़ी और मसालेदार अपडेट्स। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे मोमेंट्स लाए हैं जो आपको हिला देंगे। मागोमेड एनक्लेव ने मचाया धमाल, खुद को डिक्लेयर कर दिया अवेलेबल फॉर यूएफसी 310 टाइटल फाइट, क्योंकि बिलाल मोहम्मद इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। क्या एनक्लेव को मौका मिलेगा यूएफसी 310 हेडलाइन करने का? क्या हुआ बिलाल मोहम्मद और कॉनर मैग्रेगर के बीच एक हीटेड एक्सचेंज में, जहां कॉनर मैग्रेगर के साथ फैंस भी बिलाल मोहम्मद को ट्रोल करने लगे हैं? क्या कमारू उस्मान को मौका मिलेगा शवकत रोकमनव के साथ इंटरिम टाइटल फाइट करने का? ये सब और बहुत कुछ है आज के एपिसोड में, तो वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए यूएफसी की दुनिया के सबसे बड़े रीसेंट अपडेट्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है। जैसे ही पता लगा बिलाल मोहम्मद इंजरी की वजह से यूएफसी 310 को हेडलाइन नहीं कर पाएंगे, मागोमेड एनक्लेव ने अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और डेना वाइट को कहा है कि मैं यूएफसी 310 में बिलाल मोहम्मद की फाइट को रिप्लेस करने के लिए रेडी हूं। एलेक्स परेरा के साथ लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करा दो। आई एम फिट, आई एम अवेलेबल, आई एम रेडी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या एलेक्स परेरा चौथी बार फाइट करेंगे इस साल, और क्या डेना वाइट एक बार फिर से एलेक्स परेरा को फोन घुमाएंगे और कहेंगे कि एलेक्स भाई प्लीज यूएफसी 310 के फाइट कार्ड को सेव कर लो। ऐसा होना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मागोमेड एनक्लेव तो मान गए हैं, लेकिन एलेक्स परेरा इस चीज को लेकर अभी तक एग्री नहीं हुए हैं। बिलाल मोहम्मद और कॉनर मैग्रेगर के बीच में एक बार फिर से ऑनलाइन लड़ाई हो गई है। मामला ऐसा है कि जब कॉनर मैग्रेगर ने पुल आउट किया था माइकल चैंडलर की फाइट से, तो उनको भी वही दिक्कत हो गई थी जो आज के टाइम पर बिलाल मोहम्मद को हो गई है। तो बिलाल मोहम्मद ने कॉनर मैग्रेगर की खूब बेइज्जती की थी, खूब उनको ऑनलाइन ट्रोल किया था। रोज सुबह उठते थे, कॉनर मैग्रेगर को कुछ कुछ बोलते थे कि तुम तो फेक कर रहे हो, तुम्हारे पैर को कुछ नहीं हुआ, ऐसी इंजरी तो कुछ नहीं होती, 2 दिन में ठीक हो जाती है। सेम बात अब कर दी है कॉनर मैग्रेगर ने। जब बिलाल मोहम्मद को यूएफसी 310 की फाइट के लिए साइन किया गया, उसके बाद उन्होंने अब जाकर कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं फाइट, क्योंकि मुझे एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया है मेरे पैर में। तो इस चीज को लेकर कॉनर मैग्रेगर ने उनको सुनाना शुरू कर दिया और ऑनलाइन वही सब मैसेज भेजे जो भेजे थे बिलाल मोहम्मद ने जब सेम दिक्कत हो गई थी कॉनर मैग्रेगर को। फैंस भी कॉनर मैग्रेगर की साइड ले रहे हैं इस मामले में, और वो भी बिलाल मोहम्मद को खरी खोटी सुना रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब तुम दूसरों को ऐसा कुछ बोलते हो तो अब खुद भी सुनने के लिए रेडी हो जाओ। फैंस भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। पहला ग्रुप ऐसा है जो बिलाल मोहम्मद की इस प्रॉब्लम को समझता है और उनको सपोर्ट कर रहा है और वेल विश दे रहा है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन दूसरा खेमा ऐसा है जो उनको ट्रोल पे ट्रोल किए जा रहा है, जो कह रहा है कि यार शवकत रोकमनव के साथ फाइट नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते, ये बहाना करने की क्या जरूरत थी। और इस मामले के अंदर अब कॉनर मैग्रेगर ने भी एंट्री ले ली है। वो भूले नहीं थे कि बिलाल मोहम्मद जब उनके सिर के ऊपर चढ़कर बैठ गए थे, जब उनके पैर में ये दिक्कत हो गई थी। अब सेम दिक्कत जब बिलाल मोहम्मद को हो गई है, तो अब उन्हें ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है कॉनर मैग्रेगर से भी और फैन से भी। कहते हैं ना, जैसा करते हो वैसा भरना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कमारू उस्मान भी लगभग रेडी हो गए हैं शवकत रोकमनव के साथ इंटरिम टाइटल के लिए फाइट करने को, लेकिन फैंस ने उनको भी आड़े हाथों ले लिया है। फैंस ने कमारू उस्मान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। फैंस का कहना यह है कि शवकत रोकमनव इज टू मच फॉर यू, यानी कि कमारू उस्मान आपसे नहीं हो पाएगा शवकत रोकमनव को हरा पाना। लेकिन मैं फैंस से एक चीज कहना चाहता हूं, कमारू उस्मान was a great champion, कमारू उस्मान इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और अगर आपको कमारू उस्मान की एबिलिटीज पे शक है तो भाई आपका शक वो दूर कर देंगे। मुझे ये फाइट अगर फिक्स हो जाती है तो बहुत ज्यादा क्लोज होगी ये फाइट। एक तरफ जो फैंस ये कह रहे हैं कि कमारू उस्मान शवकत रोकमनव को हैंडल नहीं कर पाएंगे, मैं उनकी बात को समझता हूं, लेकिन आप भी एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कमारू उस्मान बिना किसी ट्रेनिंग कैंप के शॉर्ट नोटिस फाइट में हमजत चिमाएव को टक्कर दे सकते हैं,
तो शवकत के लिए हमजत चिमाएव की तरह परफॉर्म करके कमारू उस्मान को हरा पाना मुश्किल होगा। और जब ये फाइट अगर फिक्स हो गई तब मैं आपको अपना प्रिडिक्शन दूंगा। बहुत सारे लोग इस चीज से डिसबिलीव करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा यू विल एग्री विद मी, बिकॉज आई एम द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ यूएफसी फाइट्स। तो यहां पर कमारू उस्मान और शवकत रोकमनोव की फाइट फिक्स होने ही वाली है काफी जल्दी, और जैसे ही ये फिक्स हो जाएगी आपका भाई आपको सबसे पहले बता देगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गिलबर्ट बर्न्स जहां पर ट्रेनिंग करते हैं उस जगह का नाम है किलक्लिफ। वहां पर इलिया टपूरिया मैक्स होलोवे की फाइट से पहले आ गए गिलबर्ट बर्न्स के साथ ट्रेनिंग करने। तो गिलबर्ट बर्न्स ने कहा कि यार तुम ट्रेनिंग कर लो मेरे 3 ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ। तो वहां पर बॉक्सिंग के ग्लव्स पहनकर इलिया टपूरिया ने गिलबर्ट बर्न्स के साथ जो है प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जो उनके 3 ट्रेनिंग पार्टनर थे उनके साथ भी स्पारिंग करना शुरू किया। और हुआ क्या, स्पारिंग के अंदर इलिया टपूरिया ने तीनों फाइटर्स को नॉकआउट कर दिया। गिलबर्ट बर्न्स शॉक हो गए। अभी रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि इलिया टपूरिया ने किस तरीके से शॉक कर दिया। जिन ट्रेनिंग पार्टनर्स को वो नॉकआउट नहीं कर पा रहे थे, इलिया टपूरिया ने उन तीनों फाइटर्स को नॉकआउट कर दिया। और वो उनकी वेट डिवीजन में भी नहीं थे, वो वेल्टर वेट के ट्रेनिंग पार्टनर्स थे। यानी कि एक फेदर वेट ने वेल्टर वेट फाइटर्स को नॉकआउट कर दिया। तो यहां पर कहना है गिलबर्ट बर्न्स का कि पूरी यूएफसी में जो नॉकआउट पावर है, जो पंचिंग है, जो बॉक्सिंग है, जो कॉम्बिनेशंस है, वो इलिया टपूरिया के लेवल के, इलिया टपूरिया के बराबर के किसी के पास नहीं है। अगली न्यूज निकल के आ रही है एडी एल्वारेज की तरफ से। एडी एल्वारेज ने भी इलिया टपूरिया को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं भी किलक्लिफ गया था और उस दिन इलिया टपूरिया आ गए। इलिया टपूरिया ने पहले तो 3 लोगों को गिलबर्ट बर्न्स की टीम से नॉकआउट किया, और उसके बाद यहां पर कुछ दगिस्तानी फाइटर्स थे। दगिस्तानी फाइटर्स ने, दगिस्तानी रेसलर्स ने भी टेक डाउन करने की कोशिश की इलिया टपूरिया को, लेकिन कोई भी इलिया टपूरिया को टेक डाउन नहीं कर पाया। उल्टा दगिस्तानी फाइटर्स को टेक डाउन कर लिया इलिया टपूरिया ने और उन्हें डोमिनेट किया। तो यहां पर कहना है एडी एल्वारेज का कि अगर दगिस्तानी फाइटर्स के खिलाफ फाइट हो जाती है इलिया टपूरिया की, तो आप ये मत सोचना कि इलिया टपूरिया को ग्राउंड के ऊपर दगिस्तानी फाइटर अपनी दगिस्तानी रेसलिंग से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जहां से वो पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, वो दगिस्तान से ज्यादा दूर है नहीं, बीच में बस एक माउंटेन है। तो यहां पर इलिया टपूरिया जब ये कहते हैं कि इस्लाम मखाचेव के लिए मुश्किल होगा उनको टेक डाउन करना, तो वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को सुनकर, जानकर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला हो गया है कि जब चैंप वर्सेस चैंप फाइट अगर फिक्स हो गई हाइपोथेटिकली, तो क्या इलिया टपूरिया वर्ल्ड को शॉक कर पाएंगे? क्या वो इस्लाम मखाचेव के टेक डाउन को डिफेंड करके उनको नॉकआउट कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रिसेंटली जो भी नए बिल्डअप अपडेट्स हुए हैं उनको डिस्कस किया। ऐसी ही अमेजिंग अपडेट्स और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, इससे चैनल को बहुत बूस्ट मिलेगा। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, कीप इंस्पायरिंग।